कब्र में वालिदीन औलाद को कैसे याद करते हैं? दिल हिला देने वाला बयान बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर जिंदा दिल इंसान के दिल को हिला देता है, आंखों को नम कर देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। आज का सवाल यह है, क्या कब्र में माँ बाप अपनी औलाद को याद करते हैं? क्या वो हमारी आवाज सुन सकते हैं? क्या हमारी दुआएं उन तक पहुंचती हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या हम अपनी औलाद होने का हक अदा कर पा रहे हैं? नाजरीन, ये दुनिया चंद दिन की है, यहां कोई हमेशा रहने वाला नहीं। माँ बाप वो नेमत है जिनकी कदर अक्सर हम उनके जाने के बाद करते हैं। मौत के बाद का पहला मरहला कब्र। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो उसका पहला पड़ाव कब्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। सोचिए, वो माँ जिसने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा, वो बाप जिसने अपनी जवानी, नींद, ख्वाहिशात सब कुर्बान कर दे, आज वो तन्हा कब्र की खामोशी में है। न कोई आवाज, न कोई सार, न कोई दुनियावी सहूलत। क्या वालिदीन कब्र में औलाद को याद करते हैं? नाजरीन, इस्लामी तालीमात और इल्मा के मुताबिक मरने के बाद इंसान का दुनिया से ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाता। वालिदीन को अपनी औलाद का हाल अल्लाह के हुक्म से दिखाया जाता है, खुसूसन वो औलाद जो नेक हो, जो वालिदीन के लिए दुआ करती हो, जो उनके नाम पर सिदका करती हो। ऐसी औलाद को देखकर वालिदीन की रूह को खुशी मिलती है। लेकिन अगर औलाद नाफरमान हो, गुनाहों में डूबी हो, वालिदीन को भूल चुकी हो, तो यही औलाद वालिदीन के लिए कब्र में आजमाइश बन जाती है। माँ की कब्र से उठतिया एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में एक माँ को कब्र में देखा, वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? कहने लगी, मेरा बेटा जिंदा है मगर उसने मुझे मरने के बाद भला दिया। न दुआ, न फातिहा, न ईसाली सवाब। नाजरीन, सोचिए, अगर हमारी माँ बाप हमसे यही शिकायत करे तो हम क्या जवाब देंगे? कौन सी चीजें वालिदीन को कब्र में फायदा देती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। सदका जारिया, इल्म जो नफा देने को औलाद जो उसके लिए दुआ करे, ये तीसरी चीज। नेक औलाद की दुआ वालिदीन के लिए कब्र में रोशनी बन जाती है। औलाद की दुआ कब्र को जन्नत बना देती है। जब औलाद कहती है, या अल्लाह मेरे वालिदीन की मगफरत फरमा, तो फरिश्ते वो दुआ कब्र तक ले जाते हैं। कब्र की शादा हो जाती है, अजाब टल जाता है, वालिदीन के दर्जात बुलंद हो जाते हैं और वालिदीन कहते हैं, या अल्लाह उस औलाद को सलामत रख जिसने हमें नहीं भलाया। नाफरमान औलाद का इंजाम नाजरीन, जो औलाद वालिदीन को जिंदगी में रिलाती है और मरने के बाद भला देती है। याद रखिए, ऐसी औलाद दुनिया में भी सुकून नहीं पाती। बद्दुआएं खामोश नहीं होती, वो आसमान तक पहुंचती है। हम क्या कर सकते हैं? आज भी वक्त है। अगर वालिदीन जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करे, उनकी बात सुने, उनके सामने आवाज बुलंद न करे। और अगर वालिदीन दुनिया से जा चुके हैं तो रोजाना उनके लिए दुआ करे, सदका दे, कुरान पढ़कर ईसाली सवाब करे, जम्हा के दिन फातिहा पढ़े। ये सब चीजें कब्र में वालिदीन तक पहुंचती हैं। आखिरी पैगाम नाजरीन, कब्र की खामोशी में वालिदीन आज भी अपनी औलाद के मुंतजर है। वो आज भी हमारी दुआ के मोहताज है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद कब्र में हों और हमारी औलाद हमें भूल चुकी हो। आज फैसला कर लीजिए कि हम अपने वालिदीन के लिए जिंदगी में भी और मरने के बाद भी रहमत बनेंगे। दुआ, या अल्लाह हमारे जिंदा वालिदीन को सेहत और लंबी उम्र अता फरमा, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। हमें नेक औलाद बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्ब अल आलमीन।